नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा जो सेशन है टेंसेस के ऊपर, टेंसेस को लेकर चला हुआ है और हम इस लास्ट के सेशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं। बाकी के हमने कर लिए हैं। हमारे चैनल देखते रहिए और आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ऑफलाइन भी हमसे पूछ सकते हैं आप हमारे फ़ोन नंबर पर 9915184009। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान है। पहचान क्या करनी है? पहचान तो उसी तरह है जैसे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस की है। रहा हूँगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहे होंगे, रहे होंगे आदि। इसमें एडिशनल क्या है? इसमें समय दिया होगा। जैसे 2 महीने से समय दिया होगा, जैसे 2 महीने से, 4 महीने से, 2 बजे से, 4 बजे से। जो निश्चित समय है, जो निश्चित है, डेफिनिट डेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग होता है और इंडेफिनिट इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण से आपको ये चीज समझाएंगे। जैसे हमारा है शब्द अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं 2 दिन से कविता को ज़बानी याद कर रहा हूँगा। मैं 2 दिन से कविता को ज़बानी याद कर रहा हूँगा। आई शैल, हाँ सॉरी, ये बनाने का तरीका है। इसका तरीका क्या है हमारा? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, विल हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने का तरीका है। तो इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। मैं 2 दिन से इस कविता को ज़बानी याद कर रहा हूँ। आई शैल हैव बीन लर्निंग दिस पोइम। आई शैल हैव बीन लर्निंग दिस पोइम by heart for 2 days. फॉर 2 days। अब इनडेफिनिट टाइम है, फॉर इसका प्रयोग होगा। अगर डेफिनिट होता सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, फिर सिंस का प्रयोग होता मंडे से मैं इसको याद करूँगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग होगा।
तो नॉट का प्रयोग होगा। वह 7 बजे से नहीं गा रहा होगा। He will not have been. He will not have been singing since 7 o'clock। 7 बजे से फिक्स टाइम होगा ना, डेफिनेट टाइम होगा, तो उसके लिए सिंस का हम प्रयोग करते हैं। अगर 2 घंटे से होता, 4 घंटे से होता, तो फिर हम इसका फार का प्रयोग करते। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और सेल, विल या सेल को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल, क्या धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा होगा? विल द वॉशरमैन, विल द वॉशरमैन हैव बीन। विल द वॉशरमैन हैव बीन आयरनिंग, या इस्त्री कर रहा होगा, आई मीन ironing the clothes since 5 o'clock। अगर फिक्स टाइम है ना, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। अगर 5 घंटे से कर रहा है, तो फिर फार का प्रयोग होता है। इस प्रकार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। हमारे ये जो टेंसेस का सेशन है ख़त्म होता है। अगर कोई आपके लिए क्यूरी है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।